सुबह होते ही सना जल्दी से उठ जाती है और घर का सारा काम करती है। सना के गाल दूध की तरह सफ़ेद, आंखें हिरन की तरह बड़ी बड़ी, होठ गुलाब की तरह लाल लाल थे। सना अपनी अम्मी जान और अपने अब्बू जान से बेहद मोहब्बत करती थी। सना की एक ही छोटी बहन थी जिसका नाम शमा था। सना बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। अचानक अब्बूजान की तबीयत खराब हो जाने की वजह से सना दूसरों के घर जाकर झूठे बर्तन धोती थी। पर सना की बहन शमा न घर का कोई काम करती और न ही अपनी बड़ी बहन की कोई मदद करती। शमा बहुत ही ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजार रही थी। शमा को किसी से कोई मतलब नहीं था और इसी तरह सना नाश्ता तैयार करके अपनी अम्मी जान और अपने अब्बू जान को बड़े प्यार से उठाने चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, उठ जाइए, सुबह हो गई है। ये सुनकर सना की अम्मी जान मुस्कुराते हुए उठ जाती है और सना के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरती है। तुम्हें अल्लाह हमेशा खुश रखे, तुम्हें हमारी कितनी चिंता है। अल्लाह हर किसी को ऐसी ही औलाद दे। ये सुनकर सना के अब्बू जान भी मुस्कुराते हुए सना से कहते हैं, हमने ज़रूर कभी किसी का भला किया है क्योंकि हमें तुम्हारी जैसी बेटी नवाजी गई है। और इसी तरह सना घर से फारिग हो जाती है। पर ट्रैफिक मिलने की वजह से सना की काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से सना की मालकिन सना से काफ़ी खफा होती है। जैसे ही सना घर में दाखिल होती है, ये देखकर सना की मालकिन जी गुस्से में सना से कहती है, क्या हुआ मैडम जी, इतनी देर कैसी हो गई आने में। जैसे ही सना अपनी सफाई में कुछ कहने जाती है कि इतने में सना की मालकिन जी सना को एकदम से खामोश कर देती है। आज मैं तुम्हारी कोई सफाई सुनने वाली नहीं, आज मैं तुमसे डबल काम लूँगी। अगर तुम इस काम को अच्छी तरह से करती हो तो हो सकता है मैं तुझे माफ़ कर दूँ। ना रास्ता बाहर है। ये सुनकर सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी मालकिन जी से कहती है, मालकिन जी आप मुझे माफ़ कर दे, आगे से मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सब सुनकर सना की मालकिन जी के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि सना की मालकिन जी को सना की मजबूरी मालूम होती है, इसलिए वो मजबूरी का काफ़ी फ़ायदा उठाती है। और इसी तरह सना झूठे बर्तन, कपड़े और घर का सारा काम बड़ी सफाई से करती है। और जैसे ही सना काम से फारूग हो जाती है, देखकर सना की मालकिन जी सारे फर्श पर कचरे बिखेर देती है और सारा बर्तन गंदे पानी में डाल देती है और धोए हुए कपड़े को अपने गंदे पैरों से कुचल देती है, जिसकी वजह से सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। जी मेरा सारा काम हो गया है, अब मुझे क्या करना होगा। ये सुनकर सना की मालकिन जी सना से कहती है, क्या क्या कहा तुमने, तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया है। ज़रा इधर देखो, घर कैसे बिखरा हुआ है। ये देखकर सना अपनी मालकिन जी से कहती है, पर मालकिन जी मैंने तो सारे घर की सफाई बहुत ही अच्छी तरह से की थी, तो ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर सना की मालकिन जी सना से कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो, अगर तुमने घर साफ किया होता तो घर कैसे गंदे हो जाते। ये तुम्हारे ना काम करने के बहाने हैं। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हो, पहले तो काम सफाई से नहीं करते और फिर ज़बान दराजी करते हैं। और इसी तरह सना सारे घर को फिर से साफ करती है और अपनी मालकिन जी के पास जाती है। मालकिन जी मैंने सारा घर साफ कर दिया है। ये देखकर सना की मालकिन जी सना से कहती है, चलो घर तो साफ हो गया है और सारे कपड़े और बर्तन जो गंदे पड़े हुए हैं वो कौन धोएगा, तुम्हारी माँ। ये सुनकर सना बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाती है
और वो अपनी मालकिन जी से कहती है, क्या क्या कहा आपने? बर्तन और कपड़े? मैंने बर्तन और कपड़े सारे धो चुके हैं। ये सुनकर सना की मालकिन जी सना से कहती है, तो ये कपड़े और बर्तन गंदे कैसे हो गए हैं? सारी काम चोरी का तो कोई ठिकाना नहीं। तुम कितना झूठ बोलती हो। ना घर साफ किया, ना बर्तन साफ किया और ना ही कपड़े, और कह रही हो कि मैंने सब कुछ कर लिया है। तुम्हारी जैसी लड़की को तो लात मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी मालकिन जी से कहती है, मालकिन जी मुझे माफ़ कर दे, मैं फिर से ये सारा काम कर दूंगी। ये सुनकर सना की मालकिन जी मन ही मन में मुस्कुराती है कि आज ही सना को तनख्वाह मिलने वाली थी और उसी पैसे से ही सना को अपने जान के लिए दवाई भी लाना था। सना की मालकिन जी को सना को काम से फारूक होने नहीं देना था, जिसकी वजह से वो ये सब कर रही थी। और इसी तरह सना दोबारा से सारा काम करती है और अपने काम से फारूक भी हो जाती है। ये देखकर सना की मालकिन जी सना से कहती है, सना मेरे लिए एक कड़क चाय और पकौड़े बनाकर लाओ, तो बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए। ये सुनकर सना बावर्ची खाने में चली जाती है और चाय और पकौड़े बनाकर लाती है। पर जैसे ही सना की मालकिन जी चाय की एक सिप लेती है, उसके मुंह से सारी चाय बाहर निकल जाती है। ये देखकर सना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो डरते हुए अपनी मालकिन जी से कहती है, क्या हुआ मालकिन जी, आपको चाय पसंद नहीं आई? ये सुनकर सना की मालकिन जी को सना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में सारी गर्म चाय सना के मुंह पर उंडेल देती है, जिससे सना का चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो जाता है। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और सना रोते हुए अपनी मालकिन जी से कहती है, मालकिन जी मुझे काफ़ी जलन हो रही है, क्या आपके पास कोई दवाई है जिसे मैं लगा लूं? ये सुनकर सना की मालकिन जी बावर्ची खाने में जाती है और थोड़ी देर के बाद वो बावर्ची खाने से बाहर आ जाती है। मालकिन जी के हाथों में एक बर्तन होता है जिसमें ढेर सारे पानी होते हैं और वो बड़े प्यार से सना से कहती है, सना अपने फेस पर ये पानी लगा लो, तुम्हारा फेस जलना बंद हो जाएगा। ये सुनकर सना अपनी मालकिन जी से कहती है, मालकिन जी ये तो सिर्फ सादा पानी है, इस पानी से मेरा फेस जलना कैसे बंद हो सकता है? ये सुनकर सना की मालकिन जी सना से कहती है, मैंने कह दिया तो कह दिया। ये सुनकर सना पानी में हाथ डाल देती है। देखकर सना की मालकिन जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए सना से कहती है, तुम बेवकूफ़ हो क्या? ये कितना गर्म पानी है, तुमने इसमें हाथ क्यों डाला? ये सुनकर सना रोते हुए अपनी मालकिन जी से कहती है, मालकिन जी आपने ही तो कहा था कि मैं इस पानी को अपने फेस पर लगा लूं और इससे मेरा फेस जलना भी बंद हो जाएगा। ये सुनकर सना की मालकिन जी कहा लगाते हुए सना से कहती है, तो मजाक कर रही थी, पर तुमने तो सच में ही पानी में हाथ डाल दिया। ये सब सुनकर सना सब समझ जाती है कि उसकी मालकिन जी ये सब जानबूझकर कर रही है और इसी तरह सना रोते हुए अपनी मालकिन जी से कहती है, मालकिन जी अब मुझे घर जाना होगा, काफ़ी देर हो गई है। ये सुनकर सना की मालकिन जी सना से कहती है, क्या क्या कहा तुमने? घर तो तुम तब जाओगी जब मैं तुम्हें घर जाने दूंगी। ये कहकर सना की मालकिन जी सना को एक कमरे में बंद कर देती है
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।